नमस्कार दोस्तों। आज 8 दिन हो गए हैं अहमदाबाद प्लेन हादसे पर। इसमें आज डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है एयर इंडिया के खिलाफ, जिसमें 3 बड़े अफसरों को निकालने का आदेश दिया है। ये इनको क्रूसेडियल आरोप में गलत ठहराया गया है, जिसकी सख्त कार्रवाई करने के आदेश इन लोग को दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुत लापरवाही की है। डीजीसीए क्या होता है? डीजीसीए भारत सरकार की एक संस्था है जो विमान की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके आदेश से एयर इंडिया को मानना पड़ता है इसके आदेश। अहमदाबाद इतनी बड़ी घटना घटी भारत में क्या दुनिया में भी इसका मतलब बहुत वो मान रहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, क्योंकि ये भारत का मुद्दा नहीं बन गया, केवल ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन गया है, जिसमें 242 पैसेंजर थे और 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडिया का था, जिसमें से 241 की डेथ हो गई और 1 ब्रिटिश नागरिक बच गया। और ये प्लेन जैसे ही ये अहमदाबाद के लिए प्लेन क्रैश यानी जैसे ही टेक ऑफ किया, उसके कुछ ही सेकंड में एक प्लेन क्रैश हो गया। ये कहाँ जाकर गिरता है? मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ डॉक्टर भी थे, उन लोगों का भी डेथ हो गया। तो कुल मिलाकर 270 यानी जन की डेथ हो गई, जिसमें से एयर इंडिया के चेयरमैन का घोषणा करते हैं कि सभी को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये बताओ तो एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने मुआवजा के रूप में सभी पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये आपने तो ऐलान कर दिया है। तो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो प्लेन क्रैश हो गया था, उसका इंश्योरेंस होगा, तो इसका तो अच्छा तगड़ा खासा इंश्योरेंस बनेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आया है कि इसमें 4000 करोड़ के करीब पैसे दिए गए हैं बोइंग कंपनी के लिए। तो ये बताइए, आपने 1-1 करोड़ तो बोल दिया, कम से कम 2-2 करोड़ तो हर जन को जाना चाहिए। कितनी फैमिली इसमें पूरा हर भारत के हर स्टेट से हर कोई डेथ हुई है, पूरे भारत में ही नहीं, वो क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि वहाँ पर इसमें ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हुए हैं। इसमें इन लोग का ब्रिटेन का, अमेरिका की कंपनी, इसमें 8 कंपनियां मिलकर काम करेंगी, क्योंकि ये यहाँ केवल अपना भारत का मुद्दा नहीं है, केवल पूरा विदेशी मुद्दा भी बन गया है। इसलिए आपको है ना 2-2 करोड़ के करीब रुपए देना चाहिए, क्योंकि आप लोग की तो फिर भी एयर इंडिया वालों की बल्ले बल्ले हो रही। जिसके परिवार के तो चले गए, आप लोग एक बताइए, बोइंग ये कम से कम 2100 करोड़ रुपए का आया होगा और आपको वहाँ बोइंग कंपनी में 4000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो आप लोग को फिर भी कितना बच रहा है? ये तो सोचना चाहिए कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आज रतन टाटा जैसे इंसान शायद जीवित होते तो ये नहीं होता, क्योंकि है बम्बई में जब आतंकवादी घटना हुई थी, होटल ताज पर जब आतंकवादी घुस गए थे, तब रतन टाटा ने ये बोला था कि ताज होटल को आप लोग यानी इसको पूरा बम से गिरा दो। तो वहाँ पर जितने भी यानी बैठे हुए थे, चाहे चाय वाला हो, हाथ ठेला वाला हो, सभी को मूल रूप से मुआवजा मिला था। तो आप यहाँ पर इतने पिछले साल 12 मई 2024 के करीब 2 क्रू मेंबर्स ने एयर इंडिया के खिलाफ शिकायत की थी कि इसमें एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में कुछ गड़बड़ी है। तो इन लोगों ने, एयर इंडिया वालों ने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया, यानी उल्टा ही आरोप इन लोगों पे लगा दिया कि नहीं ऐसा कोई नहीं है। तो फिर ये बात को लोग दबा दिए। उन लोगों ने 20 साल तक इसमें अपनी सेवा दी और उन लोग को निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद ये लोग अपने घर पर बैठ गए। फिर अभी ये जो घटना घटी है, तब इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी में ये लिखा है इन लोगों ने कि ये पूरा उन लोग को बताया है। तो अब देखते हैं कि भारत सरकार इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि इतना देश में इतना बड़ा गम में डूबा हुआ है। हर पैसेंजर यानी आजकल विमान यात्रा में जाने से डरने लगे हैं। और
ये बताइए, जब से विमान हादसा हुआ है तब से कम 100 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, या तो कुछ फ्लाइट डिले हो गई हैं, या तो कुछ कैंसिल कर दी गई हैं, या तो कुछ इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। ये या तकनीकी बता रहे हैं। तो ये बताइए, एयर इंडिया अपनी गलतियाँ छिपा रहा है? जब एयर इंडिया इस चीज़ का सब कुछ निकल कर आएगा तब सही जानकारी मिलेगा कि इन लोग की क्या गलती है क्या नहीं है। ये आप लोग बताइए, हमारी अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच।